बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी नंबर 6 यानी कहानी नंबर 6 पढ़ेंगे, जो कि है द क्रूएल किंग। और ये कहानी एक जालिम बादशाह के बारे में है और इंशाल्लाह इनको हम पढ़ेंगे, इनके प्रोनाउंसिएशन को हम आपको बताएंगे और इनके मानी को बताएंगे और इनके तर्जुमे को सीखेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं द क्रूएल किंग यानी जालिम बादशाह। कहानी स्टार्ट होती है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। ये आपका पूरा जुमला हुआ। वंस का मतलब एक दफा, अपॉन का मतलब पर, अ टाइम का मतलब वक्त। लेकिन वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होगा एक दफा की बात है। ठीक है, इसके दो तर्जुमे हो सकते हैं। एक हो सकता है किसी जमाने में, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब हो सकता है किसी जमाने में या एक दफा की बात है, दोनों कहानियों में चलता है, राइट। उसके बाद है देयर वाज अ किंग, एक राजा था। और यहाँ पर जो दिया आया हुआ है, मैंने आपको पिछले सबक में बताया था कि जब सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आए तो आप वहां पर देर इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट की जगह पे जुमले में। तो इसलिए यहाँ पर देयर वाज अ किंग, एक राजा था। यहाँ पर आप देर का तर्जुमा नहीं करेंगे। तो क्या माना होगा, ये जो जुमला है ये सिंपल पॉजिटिव है। ओके, सिंपल जुमला है। कहेंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एक दफा की बात है या किसी जमाने में एक राजा था। ही डिस्ट्रॉयड हंड्रेड्स ऑफ सिटीज एंड विलेजेस। ये आपका पूरा जुमला है जो कि है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। ही का मतलब वो, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह बर्बाद करना। और यहाँ पर कुछ लोग पढ़ते हैं इसको डेस्ट्रॉय, बट ये डेस्ट्रॉय नहीं है, डिस 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 की वजह से डिस्ट्रॉय है। ओके, डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, सेकंड फॉर्म है डिस्ट्रॉय की। हंड्रेड्स, हंड्रेड का मतलब होता है सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100। हंड्रेड्स का मतलब सैकड़ों। ऑफ का मतलब का, की, के। सिटीज का मतलब शहर, जो कि प्लूरल है सिटी की। एंड का मतलब और। विलेज का मतलब होता है गांव, और विलेजेस का मतलब गांव प्लूरल। तो क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। ही डिस्ट्रॉय का मतलब होता है, ये आपका वर्ब है सेकंड फॉर्म। और हंड्रेड्स ऑफ सिटीज एंड विलेजेस ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो क्या तर्जुमा होगा, ही डिस्ट्रॉयड हंड्रेड्स ऑफ सिटीज एंड विलेजेस, उसने सैकड़ों शहर और गांव को तबाह कर दिया था। ओके, आगे है हिज वाइज मिनिस्टर वाज वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ दिस। ये आपका एक जुमला है। हिज वाइज मिनिस्टर वाज वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ दिस। उसके बाद है एंड वांटेड टू स्टॉप द किंग फ्रॉम डूइंग सो। ये आपका दूसरा जुमला है। तो हिज वाइज मिनिस्टर वाज वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ दिस। इसका मतलब उसका, उसके, उसके। वाइज का मतलब अक्लमंद, मिनिस्टर का मतलब वजीर, वाइज का मतलब था, थी, थे, वेरी का मतलब बहुत, अपसेट का मतलब उदास, बिकॉज का मतलब वजह से, लिए से, ऑफ का मतलब की, दिस का मतलब ये, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस का मतलब इस वजह से। ओके, तो हिज वाइज मिनिस्टर ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। वाज वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ दिस, ये पूरा मिलाकर के आपका प्रेडिकेट बनेगा और ये पूरा जुमला है सिंपल में। तो कहेंगे हिज वाइज मिनिस्टर वाज वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ दिस, कि उसका अक्लमंद वजीर इसकी वजह से बहुत ज्यादा उदास था। एंड वांटेड टू स्टॉप द किंग फ्रॉम डूइंग सो। और यहाँ पर ही छुपा हुआ है, ये जो जुमला है ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। ही सब्जेक्ट है, वांट का मतलब होता है चाहना, जो कि सेकंड फॉर्म में वांटेड का, टू का मतलब तक, लेकिन स्टॉप के साथ यहाँ पर आया हुआ है। स्टॉप का मतलब रुकना, रोकना दोनों होता है। द किंग का मतलब राजा, फ्रॉम का मतलब से, डूइंग का मतलब करना, सो का मतलब इस तरह। तो ये आपका वर्ब बन रहा है टू स्टॉप द किंग फ्रॉम डूइंग सो। ये आपका पूरा दीगर वर्ड्स में आ रहा है। एंड ही वांटेड टू स्टॉप द किंग फ्रॉम डूइंग सो। तो क्या मतलब होगा, मतलब होगा कि और वो राजा को ऐसा करने से रोकना चाहता था। और वो चाहता था रोकना राजा को ऐसा करने से। ओके, उसके बाद है वन डे, एक दिन। द मिनिस्टर सेड टू द किंग। ये आपका पूरा जुमला है। द मिनिस्टर या सब्जेक्ट बन रहा है, सेड ये आपका वर्ब है, टू द किंग ये आपका दीगर वर्ड्स में आएगा। तो द मिनिस्टर सेड टू द किंग, वजीर ने राजा से कहा, क्या कहा, आई हैव लर्न द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स फ्रॉम डर्विशेस इन माई चाइल्डहुड। ये आपका पूरा एक जुमला है जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव में, प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव में है। ठीक है, तो यहाँ पर आई ये सब्जेक्ट बन रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट में। लर्न, ये लर्न की सेकंड फॉर्म जिसके माने होते हैं सीखना। द लैंग्वेज जुबान, ऑफ का, की, के, बर्ड्स मतलब चिड़िया, फ्रॉम का मतलब से, दरवेशेस मतलब दरवेश,
इन माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब बचपन, ठीक है, बचपना, तो इन माई चाइल्डहुड अपने बचपन में। तो क्या होगा, आई हैव लर्नड द लैंग्वेज, आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म, लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, फ्रॉम दरविशेस इन माई चाइल्डहुड ये आपका दी गई वर्ड्स में आ रहा है। तो क्या तर्जुमा होगा, आई हैव लर्न द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स फ्रॉम दरविशेस इन माई चाइल्डहुड, कि मैंने अपने बचपन में दरवेशों से चिड़ियों की जुबान सीख रखी है, या मैंने सीखा है, या मैंने सीखी है दरवेशों से अपने बचपन में चिड़ियों की जुबान। ठीक है, तो इसमें काम के पूरा होने के बाद की जा रही है, ठीक है, और इसमें वक्त भी पाया गया तो इसलिए हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कहा है। तो ये तर्जुमा है इस पैराग्राफ का। आगे चलते हैं, हमारा अगला पैराग्राफ है अ फ्यू डेज लेटर। फ्यू का मतलब कुछ, डे का मतलब दिन, लेटर मतलब बाद। क्या होगा, अ फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद, ओके। इन द इवनिंग, सो आप कैसे पढ़ेंगे, इवनिंग, इवनिंग नहीं या इवनिंग नहीं, इवनिंग, ओके। इन द इवनिंग, शाम में। द मिनिस्टर एंड द किंग वर रिटर्निंग होम फ्रॉम हंटिंग। असल जुमला आपका यही है, इसको आप दीगर वर्ड्स मान के चलेंगे। द मिनिस्टर एंड द किंग वर रिटर्निंग होम फ्रॉम हंटिंग। तो द मिनिस्टर वजीर, एंड माने और, किंग का मतलब राजा, वर्ड का मतलब था, थी, थे, हेल्पिंग अप, रिटर्न का मतलब वापस होना, होम का मतलब घर, फ्रॉम का मतलब से, हंटिंग का मतलब शिकार। तो द मिनिस्टर ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, एंड द किंग दोनों मिला करके सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ड आया हुआ है, ठीक है। और रिटर्निंग आईएनजी फॉर्म इसलिए आया हुआ क्योंकि जो पूरा जुमला है यह पास्ट कंटिन्यूअस में है, और कंटिन्यूअस हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद होम, ये इसको हम दीगर वर्ड्स मान लेंगे, ठीक। तो क्या तर्जुमा होगा, द मिनिस्टर एंड द किंग वर रिटर्निंग होम फ्रॉम हंटिंग, कि वजीर और राजा शिकार से घर वापस आ रहे थे, ठीक। ऑन द वे, रास्ते में, आप इसको रास्ते पर नहीं कहेंगे, ऑन द वे, रास्ते में इंग्लिश की ताबीर है ऑन, ठीक है, ऑन माने पर, द वे मतलब रास्ता, ऑन द वे रास्ते में। दे सा टू ऑल्स, अक्सर लोग हम में से आउल पढ़ते हैं, इसको ऑल से, क्या ऑल्स, ऑल्स। सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, ये आपका पूरा जुमला है। दिस आर टू ऑल सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, ये आपका जुमला है, और ये आपका जो जुमला है ये है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। दे आपका सब्जेक्ट बन रहा है, सी का सेकंड फॉर्म सॉ है, इसलिए यहाँ पर आया हुआ है वर्ब। टू ऑल्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, और सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री ये दीगर वर्ड्स आएंगे। तो ऑन द वे रास्ते में, दे सॉ टू ऑल्स उन्होंने, या उन दोनों ने हम आप कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पर दो लोग थे तो आप उन दोनों ने भी आप कर सकते हैं, या उन लोगों ने भी आप कर सकते हैं। उन लोगों ने दो उल्लुओं या दो उल्लू को देखा, उल्लुओं भी कर सकते हैं, उल्लू भी कर सकते हैं। कैसे देखा, सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक दरख्त की शाख पर बैठे हुए। तो यहाँ पर आईएनजी के साथ जब हम लाते हैं तो हालत बताने के लिए, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया मैंने खड़े होकर खाना खाया, तो उसके लिए आप आईएनजी के साथ लाएंगे, स्टैंडिंग, ओके। तो यहाँ पर किस हालत में देखा, बैठे हुए, कहाँ पर, एक दरख्त की शाख पर, ठीक। आगे है द किंग सेड टू द मिनिस्टर, द किंग सेड टू द मिनिस्टर ये आपका एक जुमला हो गया। द किंग सब्जेक्ट है, सेड ये आपका वर्ब है, टू द मिनिस्टर ये आपका दीगर वर्ड्स मानेंगे, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे इसको। द किंग सेड टू द मिनिस्टर, राजा ने वजीर से कहा, क्या कहा, यू सेड डेट, यू सेड ये आपका एक सेंटेंस मान के चलते हैं। यू सब्जेक्ट है, से का सेकंड फॉर्म सेड है, से का माने होता है कहना। यू सेड क्या तर्जुमा होगा, तुमने कहा था। यहाँ पर तुमने कहा भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन तुमने कहा था क्योंकि बात पास्ट की चल रही ना, इसलिए बेहतर होगा कहा था कि आप तर्जुमा करें। तुमने कहा था, क्या कहा था, डेट की, डेट का मतलब वो भी होता है लेकिन यहाँ पर की के माने होगा, ओके। यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ बर्ड्स, ये आपका पूरा जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। यू का मतलब तुम, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, द वर्ड्स का मतलब अल्फाज, बर्ड्स का मतलब चिड़िया प्लूरल, और यू सब्जेक्ट वर्ब, द वर्ड्स ऑब्जेक्ट, द वर्ड्स ऑफ बर्ड ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट बन रहा है तो क्या बनेगा, यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ बर्ड्स, की तुम चिड़ियों की जुबान या चिड़ियों के अल्फाज समझते हो। यहाँ पर वर्ड्स को आप जुबान भी आप कर सकते हैं लेकिन दूर का माना हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ बर्ड्स, की तुम चिड़ियों के अल्फाज समझते हो। टेल मी मुझे बताओ, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, टेल मी मुझे बताओ क्या। व्हाट आर दीज ऑल्स टॉकिंग अबाउट, हम लोग इसको टॉकिंग पढ़ते हैं अक्सर,
लेकिन ये टॉकिंग नहीं है, टॉक पुल पढ़ेंगे आप पुर, ओके, टॉकिंग अबाउट, ओके। व्हाट आर दीज ऑल टॉकिंग अबाउट, ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। व्हाट ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, आर हेल्पिंग वर्ब है, दीज ऑल से आपका सब्जेक्ट है, टॉकिंग वर्ब की एनजी फॉर्म, अबाउट इसको द्विगु वर्ड्स मानेंगे, इसके साथ जुड़ा हुआ टॉकिंग अबाउट के साथ। तो टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट आर दीज ऑल टॉकिंग अबाउट, कि ये उल्लू किस बारे में बात कर रहे हैं। टॉक अबाउट का मतलब होता है बारे में बात करना, तो चूंकि व्हाट आया हुआ किस बारे में, तो व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन टॉक अबाउट जब इसके साथ टॉक के साथ आ जाए तो आप किस बारे में कर देंगे, लेकिन अगर अबाउट ना आए तो आप क्या बात कर रहे हैं। व्हाट आर दीज ऑल टॉकिंग, क्या तर्जुमा होगा कि उल्लू क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जब अगर ये अबाउट के साथ हम इस्तेमाल कर लें तो किस बारे में हो जाएगा, ये व्हाट का मतलब हो जाएगा किस बारे में, ठीक है, तो ये फर्क होगा। आगे है द मिनिस्टर लिसन्ड टू देम फॉर अ व्हाइल, ये आपका एक जुमला है। अगला जुमला है एंड देन सेड टू द किंग, ये दूसरा जुमला है, और ये दोनों जुमले हैं पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। द मिनिस्टर वजीर ये सब्जेक्ट है, लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना, वर्ब है यहाँ पर, टू देम ये दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। फॉर अ व्हाइल मतलब थोड़ी देर, फॉर का मतलब लिए, अ का मतलब एक, व्हाइल का मतलब टाइम जब, लेकिन फॉर अ व्हाइल का जो इस्तेमाल होता है किस माने में होता है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो द मिनिस्टर लिसन टू देम फॉर अ व्हाइल, कि वजीर ने उन दोनों को थोड़ी देर तक सुना, या थोड़ी देर के लिए सुना, या थोड़ी देर सुना, दोनों आप कर सकते हैं। एंड और देन सेड टू द किंग, इसका मतलब ही सेड, ठीक है, सब्जेक्ट सेड, से का सेकंड फॉर्म कहना, टू द किंग राजा से, और फिर उसने राजा से कहा, क्या कहा, यू शुड अवॉइड लिसनिंग टू देयर टॉक्स, ये आपका मॉडल सेंटेंस आ जाएगा, ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव इसमें नेगेटिव और सवाल नहीं है। यू ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, शुड चाहिए के माने में होता है, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है। अवॉइड का मतलब गुरेज करना, बचना, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है अवॉइड। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, टू दियर टॉक्स उनकी बातों को, तो ये क्या बनेगा, यू शुड अवॉइड लिसनिंग टू दियर टॉक्स, कि आपको उनकी बातों को सुनने से गुरेज करना चाहिए। अगर आप इसको निगेटिव में लाना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आपको उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि अवॉइड का मतलब होता है बचना, कोई काम ना करना, ठीक है, तो यहाँ पर आप अवॉइड लिसनिंग का मतलब ना सुनना भी आप कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपको इनकी बातों को सुनने से गुरेज करना चाहिए या बचना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि आपको इनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए, तो दोनों माने आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये दूसरा पैराग्राफ हुआ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, जो कि है बट द किंग सेड, लेकिन राजा ने कहा, ये आपका एक जुमला हो गया, बट का मतलब लेकिन, किंग का मतलब राजा, सेड का मतलब कहा, सेकंड फॉर्म से का, बट द किंग लेकिन राजा ने कहा, डू नॉट बी अफ्रेड, हम में से अक्सर लोग इसको अफ्रेड पढ़ते हैं, बट ये अफ्रेड, अफ्रेड थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे, अफ्रेड, अफ्रेड। डू नॉट बी अफ्रेड, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में डू नॉट आया हुआ है, बी का मतलब होना, अफ्रेड का मतलब डरना। डू नॉट बी अफ्रेड का मतलब डरो मत या डरो नहीं, ओके, यहाँ पर नेगेटिव का माना आ गया। उसके बाद है द मिनिस्टर सेज, ये आपका पूरा जुमला हो गया। द मिनिस्टर सब्जेक्ट, सेड ये आपका वर्ब है। द मिनिस्टर सेड, वजीर ने कहा, सर सर, वन ऑफ दीज ऑल्स हैज अ डॉटर, वन ऑफ दीज ऑल्स ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, इसका मतलब रखना होगा यहाँ पर। अ डॉटर का मतलब लड़की। अच्छा, हम लोग अक्सर इसको पढ़ते हैं डाटर, बट ये डाटर नहीं, डॉटर, डॉटर पूर्व पढ़ेंगे, ओके। तो वन ऑफ दिस ऑल्स हैज अ डॉटर, ये आपका एक जुमला हुआ। एंड द अदर वन हैज अ सन, ये दूसरा जुमला हुआ। तो वन ऑफ दिस ऑल्स ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, और ये पूरा ये आपका प्रिडिकेट बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, वन ऑफ दिस ऑल्स हैज अ डॉटर, कि इन दोनों में से एक के पास एक लड़की है। एंड द अदर वन हैज अ सन, यहाँ पर अदर वन का मतलब दूसरा एक नहीं होगा, वन का मतलब होगा यहाँ पर ऑल्स, ठीक है। मौसूफ की जगह पे हम वन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसूफ एक बार आ गया है तो इसलिए हमने वन आउल नहीं कहा, बल्कि वन, आई मीन अदर वन कहा है, वन अदर आउल नहीं कहा, ठीक है। ये इंग्लिश की ताबीर आपको अक्सर मिलेगा, अदर वन, ठीक है। जब भी हम मौसूफ को पहले जिक्र कर दें तो उसके बाद हम जो है वन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी इसके इस्तेमाल हैं, हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो दूसरा सेंटेंस है एंड द अदर वन हैज अ सन, यानी दूसरा जो उल्लू है उसके पास एक लड़का है। आप इसको सोन नहीं पढ़ेंगे, सन, सन डायरेक्टली लाइक सन, जो आप सूरज के माने में पढ़ते हैं वही सेम प्रोनाउंसिएशन है, सन, ओके। उसके बाद है
द बॉय साइड सेज टू द गर्ल साइड, ये आपका पूरा जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। द बॉय साइड ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, सेज ये आपका वर्ब है, टू द गर्ल साइड ये दीगर वर्ड्स में आएगा। तो द बॉय साइड सेज, लड़के के फरीक वाला, ये लड़के वाला भी आप कर सकते हैं। लड़के वाला कहता है टू द गर्ल साइड, लड़की वाले से है, लड़के वाला लड़की वाले से कहता है, क्या कहता है, इफ यू गिव मी 50 डिस्ट्रॉयड विलेजेस एज डोरी, ये आपका जुमला है, शर्तिया जुमला है, शर्त लगा दी गई है, ठीक है। इफ का मतलब अगर, यू का मतलब तुम, गिव का मतलब देना, मी का मतलब मुझे, 50 का मतलब 50, डिस्ट्रॉयड विलेजेस मतलब तबाहशुदा गांव, एज का मतलब के तौर पर, डोरी, डोरी का मतलब होगा जहेज। कुछ लोग डोरी को महर के माने में भी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, डोरी को हम जहेज ही के माने में लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है जहेज अलग चीज़ है और महर अलग चीज़ है। लेकिन जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो वहाँ पर डोरी का जो मतलब होता है वो महर होता है, लेकिन चूंकि हमारे ये चीज़ रिवाज आम है इसलिए इसको हम जहेज ही मानेंगे। जो जहेज जैसे गाड़ी लेना, ये सब जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। तो इफ यू गिव मी 50 डिस्ट्रॉयड विलेजेस एज डोरी, इफ यू ये सब्जेक्ट है, गिव वर्ब मी ऑब्जेक्ट, और ये भी ऑब्जेक्ट है, ये पूरा दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक तो मी भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या माना होगा, इफ यू गिव मी 50 डिस्ट्रॉयड विलेजेस एज डोरी, कि अगर आप मुझे 50 तबाहशुदा गांव जहेज के तौर पर देते हैं, या दे दें भी आप कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, देते हैं या दे दें भी कर सकते हैं, दोनों चलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, यू कैन मैरी योर डॉटर टू माई सन, ये आपका सिंपल है, मॉडल सिंपल। यू सब्जेक्ट, कैन का मतलब सकना, मैरी का मतलब शादी, योर का मतलब तुम्हारा होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर अपना होगा, डॉटर का मतलब लड़की, टू माई सन मेरे बेटे से। तो आप क्या कर लेंगे, यू कैन मैरी डॉटर टू माई सन, यू कैन मैरी डॉटर टू माई सन, कि अगर आप मुझे 50 तबाहशुदा गांव जहेज के तौर पर दे दे तो आप अपनी अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा सकते हैं, ओके। आगे ऑन दिस, ये सुनकर, ऑन, ऑन का मतलब पर होता है, दिस का मतलब ये है, ऑन दिस का मतलब इस पर, लेकिन आप कह सकते हैं इस बात पर, या यह सुनकर भी आप कर सकते हैं, दूर से माना होगा यह सुनकर, लेकिन आप इस बात पर भी कर सकते हैं। ऑन दिस द गर्ल साइड सेड, ये सब्जेक्ट बन रहा है, ये आपका वर्ब है, द गर्ल साइड सेड लड़की वाला बोला या कहा, या लड़की वाले ने कहा, ठीक है। मे अल्लाह प्रोटेक्ट द किंग, मे अल्लाह प्रोटेक्ट द किंग, अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह, प्रोटेक्ट का मतलब हिफाजत करना, द किंग का मतलब ऑब्जेक्ट है, ये राजा। ये ताबीर है, मे अल्लाह प्रोटेक्ट द किंग, अल्लाह रब्बुल आलमीन राजा की हिफाजत करे, महाराजा की हिफाजत करे। तो ये जो ताबीर है, ये अगर आप देखें तो इसको क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए था, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मे का मतलब होता है सकना, और जब भी हम कोई वर्ड स्टार्ट करें, कोई सेंटेंस स्टार्ट करें, शुरू करें ऑक्सिलरी वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से, तो वो क्वेश्चन वाला होता है। लेकिन ये यहाँ पर क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, बल्कि ये दुआइया कलिमा है और इसी तरह इस्तेमाल होता है। मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, मे अल्लाह गिव यू सक्सेस, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कामयाब करे, ठीक है। तो इस तरह से इस्तेमाल होता है, आप इसको याद कर लें ताकि आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। जब किसी को आप दुआ करना चाहें या किसी को विश करना चाहें, नेक ख्वाहिशात, तो आप ये जुमला इस्तेमाल करेंगे मे के साथ, उसके बाद अल्लाह, उसके बाद आप यहाँ पर जो दुआ देना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही माना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन राजा की हिफाजत करे। आई कैन गिव यू 100 विलेजेस इंस्टेड ऑफ 50, ये आपका पूरा जुमला है, मॉडल अफर्मेटिव है, यानी नेगेटिव नहीं है, ना इंट्रोगेटिव है, सवाल ववाल कुछ नहीं किया गया है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल। आई ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, कैन ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, गिव का मतलब देना, यू ये आपका ऑब्जेक्ट है, 100 विलेजेस ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इंस्टेड ऑफ 50 इसको दीगर वर्ड्स मानेंगे, ठीक है। इंस्टेड का मतलब के बजाय, तो आई कैन गिव यू 100 विलेजेस इंस्टेड ऑफ 50, कि मैं आपको दे सकता हूँ 100 गांव 50 के बजाय, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि मैं आपको 50 के बजाय 100 गांव दे सकता हूं, ये उसने जवाब में कहा। द किंग वॉज अशेम्ड टू हियर दिस, द किंग वॉज ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, वॉज अशेम्ड टू हियर दिस ये आपका प्रेडिकेट बनेगा, ठीक है। द किंग वॉज अशेम्ड, वॉज का मतलब यहाँ पर बिकेम, ठीक है। अगर आप इसको सिंपल सेंटेंस मान सकते हैं, द किंग वॉज अशेम्ड टू हियर दिस, इसको सिंपल सेंटेंस मान सकते हैं। अगर आप इसको वॉज को
बिकेम के माने में लेते हो तो इसको आप पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव के माने में भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, द किंग सब्जेक्ट बनेगा, वाज वर्ब, अशेम्ड ये आपकी हालत हो जाएगी, बिकम अशेम ये पूरा वर्ब से जुड़ जाएगा। लेकिन चूंकि इसको आप सिंपल सेंटेंस माने तो ज्यादा अच्छा होगा। तो क्या होगा, द किंग वाज अशेम्ड कि राजा शर्मिंदा हो गया। अगर यहाँ पर वाज आया हुआ, राजा शर्मिंदा था भी आप कर सकते हैं, लेकिन हो गया ज्यादा अच्छा होगा। किस बात पर, टू हियर दिस ये सुनकर, ठीक है, टू हियर दिस ये सुनकर, ठीक है। तो अब कोई जुमला बताना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं आप कि आई वॉज अशेम्ड टू हियर दिस, आई वॉज अशेम्ड टू सी यू हियर, मुझे आपको देखकर यहाँ पर शर्मिंदगी हो रही है। तो इस तरह से आप जुमले बना सकते हैं। उसके बाद है एंड स्टॉप डिस्ट्रॉइंग द विलेजेस, ये दूसरा जुमला है। एंड ही, ठीक है, ही सब्जेक्ट बन जाएगा, स्टॉप ये आपका वर्ब है और डिस्ट्रॉय ये आपका दीगर वर्ड में आ जाएगा, और ये विलेजेस ये ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, डिस्ट्रॉय का, ठीक है। तो एंड ही स्टॉप डिस्ट्रॉइंग द विलेजेस, और वो रुक गया गांव को तबाह करने से, या वो गांव को तबाह करने से बाज आ गया, ठीक है। तो राजा बहुत शर्मिंदा हुआ ये सुन करके, और वो गांव को तबाह बर्बाद करने से बाज आ गया, ये रुक गया। तो ये पूरी कहानी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने सब कुछ समझा होगा, इसके स्ट्रक्चर को भी समझा होगा और इनके प्रोनाउंसिएशन को भी समझा होगा। और इस कहानी में हमें क्या सबक दिया गया है, हमें सबक दिया गया है ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप ऑपरेशन बाय ऑल मीन्स। ऑलवेज ये पूरा जो जुमला है, ये पूरा जुमला है आपका इम्पेरेटिव का, और इसमें ताकीद पाई गई है, ठीक है, स्ट्रेस दिया गया ऑलवेज के साथ, ठीक है। ट्राई ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू स्टॉप ये ऑब्जेक्ट तो नहीं कहेंगे इसको डायरेक्टली, लेकिन आप इसको ऑब्जेक्ट ही मान के चलें। क्या चीज, एक तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। क्या चीज स्टॉप करना, क्या चीज रुकना, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है। बाय ऑल मीन्स ये आपके दीगर वर्ड्स में आ जाएंगे। तो ये जो यहाँ पर जो जुमला है ये है इम्परेटिव सेंटेंस, और इम्परेटिव में कौन सा है, इम्परेटिव में जोर दे दिया गया है, उसके साथ ये इस्तेमाल हुआ है। तो इस जुमले का तर्जुमा क्या होगा, ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप द ऑपरेशन, ओके। क्या मतलब होगा कि हमेशा कोशिश करो जुल्म को रोकने की, जुल्म को खत्म करने की भी आप कर सकते हैं, बाय ऑल मीन्स हर तरीके से, ओके, बाय ऑल मीन्स हर तरीके से। तो क्या मतलब होगा कि जुल्म को हर तरीके से, हर तरह से, जहां जैसा भी हो सके आपको, आप जुल्म को खत्म करने की हमेशा कोशिश करें। तो ये कहानी है और इसमें हमें यही सबक दिया गया है कि हमें जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़े रहना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर यह है कि उसने कहा कि मैं चिड़ियों की आवाज को सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, तो उसने अपनी तरफ से कहानी बनाई थी, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक ही आदमी के साथ खास था और वो थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उसके अलावा किसी को ये चीज नहीं दी गई। तो ये कहानी है और इसमें हमें यही सबक मिला कि हमें जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए। तो यहीं पर हमारी ये कहानी खत्म हुई और हमारा आज का सबक भी यहीं पर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इन्हीं के साथ हम आपसे रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह अगली कहानी में मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।